हाय गाइस, मैं एस.के. श्रीवास्तव आप सभी को जीजीएम अर्थात गायत्री ज्ञान मंदिर गोलमाडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो है कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है त्रि, जिसका अर्थ होता है 3, दूसरा है कोण, जिसका अर्थ होता है कोण, और तीसरा है मिति, जिसका अर्थ होता है माप। अगर इस तीनों को मिला दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। उसी प्रकार त्रिकोणमिति को इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री भी ग्रीक अक्षर के 3 शब्द से बना हुआ है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अगर इन तीनों को भी मिला दिया जाए तो त्रिभुज के तीनों भुजा की माप इसका अर्थ हो जाएगा। आप सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति होता है क्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिभाषा हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के बीच अध्ययन किया जाता है। इसके बाद त्रिकोणमिति में जो आता है एक टॉपिक आ गया त्रिभुज। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जो है फिगर बना हुआ है, तो त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, 3 भुजा से घिरी बंद आकृति को। देखिए यहाँ 3 भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, घिरी बंद आकृति को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। 3 भुजा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें जो है त्रिभुज तो कई प्रकार की होती है, लेकिन त्रिकोणमिति में जो हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे वह समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है क्या। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ फिगर बना हुआ है, देखिए त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एक कोण जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय लागू होने से पहले हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में नाम भी होता है, कर्ण, लंब, आधार। यहाँ हम लिख चुके हैं किसको कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे। तो फिगर में हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसलिए इसे एच के द्वारा सूचित किया जाता है। बाकी बात बच गया लंब और आधार किसको बोलेंगे। तो लंब और आधार का जो मान है थीटा के सापेक्ष चेंज होते रहता है। अगर थीटा यह इस कोण के सापेक्ष दे दिया जाए तो थीटा के सामने सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। और बाकी बात जो भुजा बच गया उसको आधार बोलते हैं, और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसलिए इसको बी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक फिगर नीचे बना हुआ है, इस फिगर में हम लोग समझते हैं कि कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे। तो देखो हम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो देखो इस समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा ई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो इसलिए इसको एच के द्वारा सूचित करेंगे। और देखो थीटा यहाँ था तो इसके सामने सामने वाला भुजा लंब यहाँ हो गया, अब थीटा यहाँ दे दिया। तो अब ये बताया है कि थीटा के सामने सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। इस थीटा के सामना सामने वाला भुजा ई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसको पी के द्वारा सूचित करेंगे। और बाकी बात जो भुजा बच गया इस साइड उसको हम लोग आधार बोलेंगे।
और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसलिए इसको बी के द्वारा सूचित करेंगे। तो ये तो हो गया लंब, कर्ण और आधार, नाम कैसे रखेंगे और कैसे पता करेंगे। इसके बाद आता है पाइथागोरस परिमेय। कि पाइथागोरस परिमेय 3 सूत्र है, एगो है कर्ण स्क्वायर बराबर, एगो है लंब स्क्वायर बराबर, एगो है आधार स्क्वायर बराबर। इन तीनों सूत्र को याद रखना है। तो देखो सूत्र क्या है, पहला है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसके बाद लिख दिए कर्ण बराबर। तो क्या होता है नियम, जब स्क्वायर हटाते हैं बराबर को उस साइड ले जाते हैं स्क्वायर को, तो रूट हो जाता है, इसलिए कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। और इसी को इंग्लिश लिख दिए, कर्ण को h के द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ h दे दिए बराबर, और लंब रूट अंदर लंब स्क्वायर है, तो लंब को p के द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए p स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार को b के द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए b स्क्वायर दे दिए। उसके बाद दूसरा सूत्र है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद फिर इधर स्क्वायर को बराबर कुछ साइड ले गए तो रूट हो गया, तो लंब बराबर सूत्र हो गया रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिख दिए लंब को p बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद तीसरा सूत्र होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद इस स्क्वायर को बराबर कुछ साइड ले गए तो फिर यहाँ रूट हो गया, और आधार को इंग्लिश में b के द्वारा रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये हो गया सूत्र। अब हम लोग देखेंगे इस सूत्र का यूज कहाँ करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का यूज। इसमें देखो फिगर हमको दे दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी यहाँ 90 डिग्री है और थीटा यहाँ दे दिया गया, और इसका नाम दे दिया, मान दे दिया 3 सेंटीमीटर, एक का दे दिएगा 4 सेंटीमीटर, एक को हम ज्ञात करना है। तो इसमें हम समझेंगे, पहले देखते हैं लंब आधार कर्ण किसको बोलेंगे। तो बताया है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे, यानी कर्ण का मान, कर्ण को h के द्वारा h का मान ज्ञात करना है। और थीटा यहाँ दे दिया गया, तो थीटा के सामना सामने वाला भुजा इसको लंब, लंब को p के द्वारा, इसलिए p का मान हमको दे दिया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो भुजा बच गया उसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार को b, तो b बराबर हमको 4 सेंटीमीटर दे दिया गया। हमसे पूछ रहा है तो h बराबर सूत्र क्या होता है, अब ये बताए थे h बराबर सूत्र होता है रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, कितना होगा 25, और 25 को वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो h का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखो अब यहाँ थीटा दे दिया गया है, तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, और थीटा यहाँ दे दिया गया है तो ये हो गया लंब। तो लंब का मान यानी p का मान हमको कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा कर्ण है ये, तो h का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, और जो बाकी बात भुजा बच गया वो हो गया b का मान हमको कितना देला 4 सेंटीमीटर देला, कितना देला 4 सेंटीमीटर देला। इसमें भी हमको h का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात करना है, तो h बराबर सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के हासिल 1 2 3 1 4 हो गया 41, और 41 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए h का मान क्या हो जाएगा √41, क्या हो जाएगा √41। इसके बाद जो आता है टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इंग्लिश में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, और तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात 6, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोण। इसके बाद इसका उल्टा याद रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है। देखो हम तीर बना दिए, साइन का उल्टा पूछेगा कोसेक, कोसेक का उल्टा पूछेगा तो साइन। उसके बाद दूसरा है कोस का उल्टा तो सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा
कोट, कोट का उल्टा टेन। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, और इस सूत्र को याद कैसे रखेंगे इसके लिए ट्रिक भी देखेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। इस तीन सूत्र को याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मेरा नाम याद रखना है, सुजीत क्लास टीचर, SCT। S से हो गया सुजीत, C से हो गया क्लास और T से हो गया टीचर। तो S से हो गया साइन, C से हो गया कोस और T से हो गया टेन। तो देखो साइन वाला में क्या है, लो बटा को, तो लो बटा को का मतलब हो गया, लो मतलब लंब और को मतलब कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण। देखो साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण। ठीक उसी प्रकार कोस का आ बटा कोस आधार बटा कर्ण, टेन का तो लो बटा आ है, तो लो मतलब लंब बटा आधार। इस तीन सूत्र याद रखना है। इस तीन के अलावा इधर तीन जो बाकी है, इस तीनों अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो देखो साइन का उल्टा हम बताए हैं कोसे, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसे का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो कर्ण बटा लंब। तो देखो कर्ण बटा लंब हो गया। उसके बाद कोस ए का आधार बटा कर्ण, तो कोस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो सेक ए का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण है कोस ए का, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद टेन का लंब बटा आधार है, तो टेन का उल्टा कोट, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ देखो लंब बटा आधार तो उल्टा हो गया, आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, तो कोट का आधार बटा लंब। तो देखो आसानी से याद रख सकते हैं, लाल बटे का वर्ड याद रखेंगे तो यह सूत्र याद हमेशा के लिए रह जाएगा। साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण और टेन का लंब बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, कोट का आधार बटा लंब। इसी सूत्र को अंग्रेजी में कैसे याद रखेंगे, देखो साइन ए है P बाय H, कोस ए है D बाय H, टेन ए है P बाय B। इसके लिए भी एक ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोल और सोना चांदी तोल। सोना S से सोना, C से चांदी, T से तोल। पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोल सोना चांदी तोल। S से साइन, C से कोस, T से टेन। साइन का पंडित बद्री, पंडित का मतलब P बाय हर है, P बाय H। देखो साइन ए का हो जाएगा P बाय H। कोस ए का बद्री बाय हर, तो बद्री को B के द्वारा, हर को H के द्वारा, तो B बाय H। टेन ए का तो प्रसाद को P के द्वारा, बोल को H के द्वारा, B के द्वारा, तो P बाय B। टेन ए का सूत्र हो गया P बाय B। ठीक साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन का होता है P बाय H, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक का सूत्र हो जाएगा H बाय P। कोस का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा इसका उल्टा H बाय B। और टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का हो जाएगा B बाय P। इसके लिए क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोल सोना चांदी तोल। S से साइन, C से कोस, T से टेन। तीन को याद रखना है, तीन को अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन ए का P बाय H, कोस ए का B बाय H, टेन ए का P बाय B। इस तीन को याद रखने के लिए इस वर्ड को याद रखना है और हमेशा के लिए यह सब सूत्र याद रहेगा। और यह सब सूत्र याद रहेगा तो 8.1 जो है NCERT का लगभग सवाल बना लोगे। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। धन्यवाद।